हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है द लीफ। तो इसको ध्यान समझिएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा। अगर आपको एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो आप क्या करिए, इसको ब्रेक कर करके देखिए। थोड़ा सा आज देख लीजिएगा, थोड़ा सा कल, इस तरह से देखेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन देखिएगा जरूर, काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है ये। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आप अपने चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे देखते होंगे। क्लियर है? बहुत सारे आप प्लांट्स देखते होंगे जो कि आपको क्या करते हैं, आपको फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, आपको पल्स प्रोवाइड करते हैं। फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या फिर शुगर, टी, कॉफी, वुड, मेडिसिन, बहुत सारी चीजें आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सम प्लांट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ प्लांट आपने देखे होंगे छोटे, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े बड़े भी देखे होंगे आपने। क्लियर है? और शेप, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनके अलग अलग जो लीव्स होती हैं उनकी अलग अलग शेप और साइज होती हैं। किसकी छोटी, किसी की बड़ी, किसी की मतलब डिफरेंट शेप साइज होती हैं, आपने देखी होंगी। ठीक है? फ्लावर भी देखे होंगे। फ्लावर भी वेरी साइज में आपको दिखेंगे। उनके जो साइज होते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अलग अलग टाइप के दिखेंगे आपको। लेकिन आपने देखा होगा कि जो आपके प्लांट्स हैं, मेनली प्लांट्स है आपके, आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 5 में भी पढ़ा होगा कि टू पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं। टू पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका शूट सिस्टम, एंड सेकंड पार्ट होता है आपका रूट सिस्टम। ठीक है? दो पार्ट से आपके मिलकर बने हुए होते हैं आपके सारे के सारे प्लांट। एक होता है आपका शूट सिस्टम, एंड सेकंड बना आपका क्या होता है, आपका रूट सिस्टम होता है। जो शूट सिस्टम होता है आपका, जो कि क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है। जो आपका सूट सिस्टम होता है वो आपके क्या होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है। और जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है, ग्राउंड के नीचे होता है। सूट सिस्टम की अगर बात करेंगे, जो आपका सूट सिस्टम है उसकी अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, स्टेम होता है, ब्रांच होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लेकिन अगर रूट सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सिर्फ रूट्स होती हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो बात हो गई किसकी, प्लांट्स की। थोड़ा सा इनके जो पार्ट्स हैं उनकी बात हो गई। लेकिन अब बात करते हैं जो आपका, जिसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ के बारे में हम लोग पढ़ने चाहते हैं। तो लीफ का सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्लियर है? किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। अगर आपका जो स्ट्रक्चर है कैसा होता है, आपने लीफ देखी होगी कैसे होती है, फ्लैट होती है, थिन, एंड जो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो स्टेम है वहां से निकलना स्टार्ट होती है आपकी। क्लियर है? अगर बात करते हैं स्टाम की, तो जो आपके स्टेम होता है, जहाँ से लीफ राइज होती हैं, जहाँ से आपकी जो लीफ है वो क्या होती हैं, निकलना स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं उसको, नोड बोलते हैं। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिए और लिख लीजिए कहीं पर। इसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। क्लियर है? लीफ डेवलप फ्रॉम नोड्स। जो लीव्स है आपकी, जो आपकी लीफ है वो कहाँ से डेवलप होती हैं, वो भी आपकी कहाँ से डेवलप होती हैं, वो आपकी नोड से डेवलप होती हैं। क्लियर है? जो आपकी ब्रांचेज हैं, जो प्लांट, जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेज हैं, वो भी कहाँ से आपकी राइज होती हैं, वो भी नोड से राइज होती हैं। कहाँ से राइज होती हैं, नोड से राइज होती हैं, जो कि किस पर होती हैं, स्टेम पर होती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? अब बात करते हैं, अगर लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स आपकी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। हमेशा आपने देखा होगा किस कलर की होती हैं, ग्रीन कलर होता है उनका। शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए क्या होती हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर आप जाएंगे तो लीव्स का जो आपका शेप और साइज होता है वो क्या आपको मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे जो मेन पार्ट्स हैं, जो लीफ के मेन मेन पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक ठीक है? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेन पार्ट्स हैं, इससे थोड़ा सा फिगर से आपको समझाते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका एक लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ध्यान समझिएगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये वाला पार्ट। पहले समझ लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेन जो पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे रखा आपका जो लीफ बेस है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है लीफ स्टाल्क या फिर पेट्यूल बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच दिख रही है आपको, इस तरह से लाइन बनी हुई है, ये ब्रांच है आपकी, इनको बोला जाता है वीन्स। क्या बोला जाता है, वीन्स या वीनलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वीन्स या फिर वीनलेट्स बोला जाता है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर जो बीच में मिड में आपकी दिख रही है, मिड में जो दिख रही है आपकी, ये भी आपकी वीन होती है, लेकिन सबसे थिक होती है वीन, इसलिए इसको बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है इसको, मिड रिब होता है, और मिड में ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में है, देखिएगा। ठीक है? और ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है लेमिना या फिर लीफ ब्लेड। क्या बोला जाता है, लेमिना बोला जाता है या फिर लीफ ब्लेड बोला जाता है। ये तो इसके पार्ट्स हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले लीफ बेस की। ये आपका लीफ बेस है, जो कि आपका छोटा सा होता है और साथ में स्लाइटली सोलन पार्ट होता है। सोलन पार्ट होता है, और कहाँ पर होता है, ये आपका दिख रहा है, ये आपका पेट्यूल होता है, मैंने आपको अभी बताया था। पेट्यूल के एंड में होता है। पेट्यूल के एंड में क्या होता है, आपका लीफ बेस होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं, पेट्रोल भी आ गया तो पेट्रोल के बारे में पढ़ लेते हैं। पेट्रोल क्या होता है, ये शॉर्ट नैरो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, किसका, लीफ का। ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लीफ का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। और साथ में हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है, ये आपका जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है लेमिना। लेमिना को बेस से अटैच होने में हेल्प करता है। देखिए अटैच हो रहा है। ठीक है? ये जो आपका लेमिना है और ये जो आपका बेस है, इसको अटैच होने में हेल्प करता है कौन, लीफ स्टाल्क या फिर पेट्यूल।
क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, वीन्स या फिर वीनलेट। वीन्स या फिर वीनलेट, ये आपकी जो ब्रांच दिख रही हैं, ये आपकी लेटरल जो आपकी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांच होती हैं, इनको बोला जाता है वीन्स। क्या बोला जाता है, वीन्स बोला जाता है। ये हमेशा कहाँ से राइज होती हैं, यहाँ से निकलना स्टार्ट होती हैं। ये मिड वाला जो पार्ट है जिसको बोला जाता है मिड रिब। क्या बोला जाता है, मिड रिब बोला जाता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब साथ में ये सबसे जो मेन फंक्शंस है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, मेन टू फंक्शंस इसकी। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये हेल्प करती हैं किसको, जो वाटर होता है वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। कहाँ से, जो आपका स्टेम, यहाँ पे स्टेम होता है, स्टेम से लीव्स पे आपका क्या पहुँचता है, वाटर पहुँचता है। क्लियर है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सेकंड फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, फूड ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ से, यहाँ पे जो आपने देखा होगा जो लीव्स हैं उनको क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट बोला जाता है। यहाँ पर खाना बनता है, ठीक है, किसका, प्लांट्स का। तो जो फूड यहाँ पर क्या होता है, बनता है, वो कहाँ पर जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है स्टेम पर। ठीक है। तो मेन फंक्शन है किसका, वीन्स का। क्या फंक्शन है, एक तो प्लांट जो आपका वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और सेकंड क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन, जो आपके वीन्स हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लेमिना। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा। अब बात करते हैं लेमिना। तो लेमिना या फिर लीफ ब्लेड बोला जाता है। ये जो आपका पार्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको लेमिना बोलते हैं। ये फ्लैट और काफ़ी थिन पार्ट होता है, जो कि एक्स एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, थोड़ा सा फैला हुआ पार्ट होता है किसका, लीफ का। और देखिएगा हमेशा याद रखिएगा इस बात को कि जो लेमिना होता है उसका कलर क्या रहता है, उसका कलर हमेशा ग्रीन कलर रहता है। क्या रहता है, उसका ग्रीन कलर आपका होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं मिड रिब की। तो मिड रिब जैसे मैंने बताया था आपको, मिड में होता है, बिल्कुल मिड में होता है। ठीक है। सेंटर ऑफ द लेमिना, ये आपका जो पार्ट है वो क्या है, लेमिना है। लेमिना के बिल्कुल सेंटर में होता है क्या, मिड रिब। क्लियर है। और कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है। ये जो पार्ट है आपका पेट्यूल, पेट्यूल से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, टिप ऑफ द लीफ। ये आपकी टिप होती है, जो आपकी लीफ है, जो लीफ होती है उसकी टिप होती है। तो पेट्यूल से निकलता है और लीफ की टिप तक पहुँचता है। क्लियर है। तो ये तो हो गया पार्ट सारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये, इनको याद रखिएगा आप। इनसे पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे अ, आपको दे रखा होगा, लीफ का स्ट्रक्चर दे रखा होगा और आपसे पूछ लिया जाए कौन सा पार्ट है ये। ठीक है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। ये तो था पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है। टाइप ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे। तो कितने टाइप्स होते हैं टोटल, अगर बात करते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो सिंपल लीव्स होती हैं आपकी, और सेकंड आपकी क्या होती है, कंपाउंड लीफ होती हैं। ठीक है। टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, सिंपल लीफ, एंड सेकंड वन आपका क्या होता है, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या होता है कि इसमें, जो आपका सिंपल लीफ में होता है, ध्यान समझिएगा, इसमें एक सिंगल लीफ ब्लेड होता है। जो लेमिना जो लेमिना की मैंने बात की थी, पीछे देखा था, लीफ ब्लेड जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सिंगल लेमिना होता है, या फिर सिंगल लीफ ब्लेड होता है। क्लियर है। इसके पास क्या होता है, एक्जिलरी बड होता है। ठीक है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे पीपल, या फिर गुआवा एंड मैंगो हो गया, या फिर हिबिकस हो गया। तो ये सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। क्लियर है। अब साथ में क्या होता है, जो लीव्स ब्लेड होते हैं इनके पास काफ़ी इन सीजन होते हैं। इन सीजन का मतलब क्या, इस तरह से एक अंडर कट टाइप के होते हैं, इस तरह से जैसे लीव बनी हो इस तरह से, ऐसे यहाँ पर। ठीक है। इनको बोला जाता है इन सीजन। ठीक है। इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन काफ़ी डीप नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। इतने डीप नहीं होते हैं कि जो लीफ है, जो लीफ का ब्लेड है या फिर लेमना, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। इतने सारे कट नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा कट नहीं होते हैं। क्लियर है। तो आपको सिंपल लीफ समझ में आ गया होगा, जिसमें कि सिंगल क्या होता है, लेमिना होता है, सिंगल लीफ ब्लेड होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ आपकी क्या होती है, कंपाउंड में क्या होता है, जो आपकी कंपाउंड लीफ होती है इसमें सिंगल लीफ ब्लेड या फिर लेमिना नहीं होता है। ये क्या होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। कई डिफरेंट 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 इसके मैनी डिस्टिंग पार्ट होते हैं किसके, लीफ ब्लेड के, जिसको बोला जाता है लीफ लेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीफ लेट्स बोला जाता है। ठीक है। अब साथ में क्या है कि जैसे कि आपने देखा था, सिंपल जो आपकी लीव्स थी उनमें क्या था, बड था, एक्जिलरी बड था, लेकिन इसमें एक्जिलरी बड नहीं होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नीम, ठीक है, एकेसिया देखा होगा आपने, गुलमोहर देखा होगा, या फिर रोज। तो ये जो एग्जाम्पल्स किसके हैं, कंपाउंड लीफ के हैं। आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। ठीक है। आपको प्रॉपर डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, और साथ में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी याद होने चाहिए। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, देखिए, टाइप ऑफ लीफ विनेशन। लीफ विनेशन क्या होता है, एंड जो इसके टाइप्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसको समझ लेते हैं। लीफ विनेशन क्या होता है, देखिए, जो अरेंजमेंट होता है आपका वीन्स का या फिर आपका वीनलेट का,
किसके ऊपर? लेमना के ऊपर। ठीक है, जो लेमना के ऊपर आपका अरेंजमेंट होता है वीन्स का या फिर वीनलेट्स का, उसी को बोला जाता है विनेशन। क्या बोला जाता है? विनेशन बोला जाता है। ये और ये इसके जो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका रेटिकुलेट विनेशन एंड सेकंड बना आपका होता है पैरेलल विनेशन। ठीक है, दो इसके टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कौन सा? रेटिकुलेट विनेशन एंड सेकंड वन होता है आपका पैरेलल विनेशन। क्लियर है? तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रेटिकुलेट विनेशन के बारे में। तो रेटिकुलेट विनेशन देखिएगा कि जो आपकी कुछ लीव्स होती हैं उनमें क्या रहते हैं कि जो आपके वीन्स रहते हैं या फिर वीनलेट्स रहते हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस पर लेमना पे, वो क्या होते हैं? इरेगुलरली होते हैं। मीन्स कोई स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है। वो क्या होता है? इस तरह से इरेगुलरली उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। किसके ऊपर? लेमना के ऊपर। एक नेटवर्क टाइप का बनाते हैं, एक गुच्छा टाइप का इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, इसलिए इस टाइप के जो आपका विनेशन है उसको बोला जाता है रेटिकुलेट विनेशन बोला जाता है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेट लाइक, एक नेट नेट टाइप का बन रहा होता है। इसलिए जो रेटिकुलेट का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल से पहले इसका जो स्ट्रक्चर है, फिगर है, वो देख लीजिएगा। ये इस तरह से देखिए, नेट बन रहा है, छत्तर टाइप का बन रहा है यहाँ पर देखिए। ये है आपका रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो व्हील्स होती हैं आपकी, उनका इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए यहाँ पर कोई रेगुलरिटी है इसमें? व्हील्स में नहीं है, कहीं इधर जा रहा है, कहीं इधर जा रहा है, एक दूसरे को कटपट कर रहा है। तो ये क्या क्या हो रहा है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे किसमें देखने को आपको मिलेगा? पीपल हो गया, गुआवा हो गया एंड मैंगो हो गया। ये जो आपके प्लांट्स हैं इनमें आपको रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप देखिएगा, आपको दिखेगा। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका पार्ट है। नेक्स्ट क्या है? पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन आपको क्लियर हो रहा है? पैरेलल पैरेलल लाइन के बारे में सुना होगा। पैरेलल लाइन जाती है, एक दूसरे को कट नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है? व्हील्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल रन करती हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। क्लियर? इस वजह से इसको बोला जाता है पैरेलल विनेशन। क्या बोला जाता है इसको? पैरेलल विनेशन बोला जाता है। और एक आपको किसमें मिलेगा? बनाना हो गया जैसे, एंड ग्रास वीट वगैरह हो गए, तो यहाँ पर आपको पैरेलल जो आपका विनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? जैसा अगर बात करते हैं लीव्स आपकी जो होती हैं ग्रास की होती हैं या फिर वीट की होती हैं, इनमें क्या होता है? जो आपका वीन्स है कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो स्टार्ट होते हैं आपकी लीव लीव का जो बेस होता है वहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? टिप तक जाती हैं। जैसे मान लो ये बेस है, ठीक है, यहाँ से कहाँ तक जाएंगी? ये आपकी मान लो लीव बनी हुई, इस तरह से लीव बनी हुई है, तो कहाँ से स्टार्ट हुई? बेस से स्टार्ट हुई, इस तरह से जाएंगी और टिप तक। क्लियर है? किसमें मिलेगा? ये ग्रास या फिर वीट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बनाना की बात करते हैं तो कैसे स्टार्ट होती हैं? ये मिडरिप से स्टार्ट होती है। मान लो ये लीफ बनी हुई है, ये मैं थोड़ा सा इसको लीफ बना देता हूँ इस तरह से। ठीक है, लीफ बनी हुई है तो ये आपका मिडरिप है, तो यहाँ से ऐसी स्टार्ट होंगी ये। ठीक है, इस तरह से बनेंगी ये। मीन्स क्या है कि लेटरली यहाँ से मिडरिप से स्टार्ट होंगी और इस तरह से चलना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, तो लेकिन ये भी क्या है? पैरेलल विनेशन भी, ये पैरेलल विनेशन का ही पार्ट है। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? देखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। तो जो आपका अरेंजमेंट है लीव्स का स्टेम पे कैसा होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का ऑन स्टेम उसको बोला जाता है फिलोटैक्सी। क्या बोला जाता है? फिलोटैक्सी बोला जाता है। क्लियर है? तो फिलोटैक्सी क्या होता है कि वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। जैसे कि आप एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो क्या करेगा? ये आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं, देयर आर थ्री डिफरेंट वे इन विच द लीव्स कैन अरेंज ऑन स्टेम। देयर आर थ्री डिफरेंट वे हैं जिसमें कि जो लीव्स हैं आपकी अरेंज होती हैं किस पर? स्टेम पर। अगर बात करते हैं, एक तो फर्स्ट होता है आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट एंड सेकंड बना होता है आपका अपोजिट अरेंजमेंट एंड थर्ड वन आपका होता है होल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अल्टरनेट अरेंजमेंट की। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है कि ओनली वन लीफ राइज फ्रॉम वन नोड, मतलब एक नोड से, ईच नोड से सिर्फ एक लीफ क्या होती है? जो आपकी एक लीफ है वो क्या करती है? राइज होती है। मीन्स एक ही लीफ आपकी निकलती है। क्लियर है? एक ही लीफ आपकी क्या होती है? एक नोड से निकलती है। ठीक, अब साथ में क्या होता है? द लीव्स आर अटैच टू स्टेम इन स्पाइरल पैटर्न। जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरल पैटर्न में अटैच होती हैं। क्लियर है? अगर एग्जांपल की बात करते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट में कौन कौन से होती है? जैसे सनफ्लावर हो गया, मैंगो हो गया एंड आपका चाइना रोज हो गया, इनमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर देखते हैं, देखिएगा पीछे दिखाते हैं आपको, फिगर दिखाते हैं इसका। ये है आपका अल्टरनेट। क्लियर है? ये है आपका अल्टरनेट अरेंजमेंट एंड दिस वन अपोजिट अरेंजमेंट, ये आपका होल्ड अरेंजमेंट। इसमें देखिए स्पाइरल, एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकल रही है। देखिए
एक ही लीफ निकल रही है। क्लियर है? और स्पाइरल भी है, तो पैटर्न कैसा है, स्पाइरल एक यहाँ इस तरह से ऐसा चलता चला जा रहा है। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। अब बात करते हैं अपोजिट अरेंजमेंट की। तो देखिएगा अपोजिट में क्या रहता है कि अपोजिट में रहता है इसमें वन पेयर ऑफ लीव अराइज होती है ईच नोड से, मतलब एक नोड से आपकी दो लीव्स निकलेंगी। कितनी निकलेंगी? दो लीव आपकी निकलेंगी। ठीक है। और साथ में क्या होता है, ये आपकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देखेंगे, गुआवा हो गया आपका, जैस्मिन हो गया, ये होते हैं सक्सेसिव पेयर होते हैं। इसमें जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है? जैसे अगर बात करते हैं नेक्स्ट और देखेंगे, सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स आर राइट एंगल। ठीक है, प्लेस्ड एट राइट एंगल, मतलब इसमें राइट एंगल होती है किसके केस में, कैलोट्रोपिस एंड बेसिन के केस में। तो आपको दोनों एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, किस में पैरेलल होती हैं एंड किस में राइट एंगल पे होती हैं, एक दूसरे के, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, इस तरह से। क्लियर है? और पैरेलल किस में होती हैं, ये भी आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आपका, अपोजिट अरेंजमेंट वाला। अब बात करते हैं होल्ड वाले में। तो होल्ड में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, थ्री या मोर देन थ्री जो लीव होती हैं आपकी ग्रो करती हैं सेम नोड से, मतलब एक नोड से आपकी तीन हो सकती हैं, तीन से ज़्यादा हो सकती हैं जो लीव है आपकी, वो क्या करती हैं, राइज होती हैं या फिर ग्रो करती हैं। क्लियर है? अब साथ में बात करते हैं जो आपका सेट होता है लीव का सेम लेवल पर, उसको बोला जाता है, ये सेम लेवल पर होता है, और साथ में ये फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, होल्ड फॉर्म करता है, या सर्कल इसको बोल सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो कनेर, या फिर इसको नेरियम ओलेंडर बोला जाता है, या फिर एस्टोनिया स्कोलर्स डेविल ट्री होते हैं। ये थोड़े से टिपिकल नाम है, अगर एक दो बार आप बोलेंगे तो बहुत ईजिली वे में आप याद कर पाएंगे। ठीक है, एक दो बार बोलिए, लिख के देखिए, तब जाके आपको याद होंगे। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इसकी जो ट्री बनी हुई है इनको देख लीजिएगा, जो लीव्स हैं यहाँ पर। अपोजिट की बात करेंगे तो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। क्लियर है? राइट एंगल पे हो सकते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, इस तरह से। राइट एंगल पे हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। होल्ड का मतलब देखो, एक ही नोट से कितनी सारी लीव जो आपकी लीव्स है वो निकल रही हैं, इराइज हो रही हैं, ग्रो हो रही हैं। तो ये सारे जो आपको अरेंजमेंट है याद रखने हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फंक्शन ऑफ लीव। जो आपकी लीव है उसका क्या फंक्शन होता है, देखिएगा। तो लीव्स के जो फंक्शन होते हैं, मेनली फंक्शन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फूड, गैसेज एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन, ये जो फंक्शंस हैं, मेन फंक्शंस है जो आपको याद रखने। वैसे कई सारे फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग फूड, एंड सेकंड वन आपका गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। ठीक है, लीव्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, लेकिन जो मेन आपके फंक्शंस हैं वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपायरेशन। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग फूड। तो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, किस प्रोसेस से, जो फूड मैन्युफैक्चर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाई लीफ दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल होता है। ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लीजिए कि जो आपकी लीव्स होती हैं उनके पास क्लोरोफिल रहता है। क्लियर है? और साथ में क्या है, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर है? साथ में और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक इसकी जो रिएक्शन है वो लिखी हुई है, इससे और अच्छे से आप समझ में आएगा कि किसके प्रेजेंस में, जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में, और साथ में क्या रहता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के। क्लोरोफिल तो क्या होता है, लीव्स के अंदर होता है, पत्तियों में होता है। इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मीन्स क्या होता है कि जो आपके लीव्स होती हैं उनमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, पोर्स रहते हैं, जिनको आप होल बोल सकते हैं, छिद्र बोल सकते हैं, पोर्स रहते हैं। इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। और ये प्रेजेंट रहते हैं लोअर सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो आपकी लीफ है उसके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है? अगर दिन की बात करते हैं तो दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्री होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और किस चीज़ को एक्सेस करते हैं, रिलीज करते हैं, किसको रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अगर नाइट की बात करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं इन द एयर थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा
का काफ़ी रोल है इसमें। ये स्टोमेटा का यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, ठीक है, स्टोमा बोलते हैं इसको, जो बीच वाला पार्ट है, एंड गार्ड सेल होती है जो यहाँ पर बनी उस तरह से, क्लियर है। तो इसका फिगर भी आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गैस एक्सचेंज का भी वर्क करते हैं कौन, लीफ आपकी। अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है, अगर किसी प्लांट के पास एक्सेस वाटर है तो उसको रिलीज करते हैं किसमें, एयर में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही जो एक्सेस वाटर है उसको वाटर वेपर के फॉर्म में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपायरेशन। जैसे कि हम लोग अगर जो स्वेटिंग, जो हम लोग का पसीना बोलते हैं जिसको गर्मियों में निकलता है, उससे हम लोग क्या होते हैं, कूल, ठंडे हो जाते हैं, ठंडे रहते हैं। इस सेम प्रोसेस में ट्रांसपायरेशन से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या रहते हैं, कूल रहते हैं, क्लियर है। तो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी आपको याद रखनी है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स का मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, देखिएगा। तो जो आपकी लीव्स हैं उनका जो मेन फंक्शंस है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग फूड, जो मेन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कुछ लीव्स होती हैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं और कुछ स्पेशल फंक्शन को भी क्या करते हैं, परफॉर्म करती हैं। जैसे अगर बात करते हैं लीफ टेंडल टू प्रोवाइड सपोर्ट, मतलब बहुत सारे आपने क्लाइंबर देखे होंगे जिसमें कि जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं किसमें, थिन थ्रेड लाइक कॉइल्ड में, उसी को बोला जाता है टेंड्रिल, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, टेंड्रिल बोला जाता है। जो कि थिन थ्रेड लाइक कॉइल्ड होती है उसको टेंड्रिल बोला जाता है, ठीक है। अब टेंड्रिल क्या होता है जी, स्ट्रेच आउट होता है, बाहर थोड़ा निकलता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है, सूटेबल ऑब्जेक्ट मिल जाता है, उसके अराउंड ट्विंस हो जाता है, मतलब लिपट जाता है, ठीक है। और सपोर्ट करता है, जो इसका वीक स्टेम होता है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जो आपके लीफ टेंड्रिल हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे गांव वगैरह के आसपास रहते हैं या उनके घर के आसपास खेत वगैरह हों, तो इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो आपको लीफ टेंड्रिल है वो देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं लीफ स्पाइंस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करता है, जो कि आपका लीफ स्पाइन होता है, और साथ में वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको भी कम करता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनका लोअर जो मतलब कुछ पार्ट्स रहते हैं, जो लीव्स रहते हैं, लीव्स या पार्ट्स ऑफ द लीव्स रहते हैं, वो मॉडिफाई हो जाते हैं, क्लियर है। किसमें, पॉइंट स्ट्रक्चर में, इनको बोला जाता है स्पाइन। जैसे कि ये वाला आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीन्स पॉइंटेड स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाती हैं, लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लियर है। अब यही जो स्पाइंस होते हैं आपकी हेल्प करते हैं किसमें, जो वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपायरेशन से, उसमें हेल्प करते हैं कि लॉस ना हो या कम हो, क्लियर है। वो आप प्रोटेक्शन, साथ में यहाँ पर दे रखा था प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को किससे, जो ग्रेजिंग एनिमल है, जिससे कि उसको खाना जाए जो आपका प्लांट था, क्लियर है। अब ये कुछ अगर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कैक्टस का एग्जांपल है या फिर आपका मैक्सिकन पॉपी का एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल्स हैं जिनको आपको याद रखना है, किसके हैं, लीफ स्पाइन की, ठीक है, जो कि ये प्लांट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्केल लीव्स टू प्रोटेक्ट बर्ड एंड स्टोर फूड एंड वाटर। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं मॉडिफाई हो जाती हैं स्केल लीव्स में, किसमें, स्केल लीव्स में, और परफॉर्म करती हैं किसको, प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड को, जो बर्ड होता है उसको बचाती हैं, और साथ में स्टोर करती हैं फूड एंड वाटर को भी स्टोर करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं जो लीफ, जो आपकी जो लीव्स होते हैं, जो इसके लीव्स होते हैं वो आपको दिख सकते हैं, काफ़ी थिन होते हैं, ड्राई होते हैं, जैसे कि जिंजर की बात कर लेते हैं, या फिर थिक की बात करते हैं, फ्लैसी आपको ओनियन में मिल जाएगा, ठीक है। ये स्केल्स लीफ होते हैं, किसमें होते हैं, जिंजर में भी देख सकते हैं आप, एंड ओनियन में भी देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसका, अगर फिगर आप देखना चाहें जो आपकी स्केल लीफ है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ओनियन का ये दे रखा है, ये बाहर इस तरह से आप देख सकते हैं उसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करते हैं तो पिक्चर ट्री या पिक्चर प्लांट्स आपके होते हैं। तो पिक्चर प्लांट्स क्या होते हैं, जिसकी जो लीफ होती हैं, लीव्स ऑफ पिक्चर प्लांट्स मॉडिफाई इनटू द ट्रैपिंग डिवाइस। तो ट्रैपिंग डिवाइस में ये कन्वर्ट हो जाती हैं लाइक पिक्चर। तो अ, जैसे कि पिक्चर के पास क्या रहता है, इसके पास जो एक लिड रहता है, ठीक है, विच एक्सटेंडेड ऑफ द लीफ एपेक्स, जो लीफ एपेक्स से थोड़ा सा एक्सटेंड बाहर की तरफ निकलता है, एंड जो आप पेटियोल होता है, पेटियोल ऑफ लीफ होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टेंड्रिल की तरह होता है, थोड़ा सा कॉइल की तरह रहता है, जिसमें कि कोई भी अगर इंसेक्ट है इंटर करता है, जैसे ही इंटर किया तो लिड होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और जो इंसेक्ट है डाइजेस्ट हो जाता है बाई रिलीजिंग, जूस रिलीज करती हैं जो लीव्स, उससे वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, क्लियर है। जैसे आप इसको देख सकते हैं फिगर में, ये आपका पिक्चर
प्लांट दे रखा है, यहाँ पे लिड है, जैसे अंदर जाता है तो जैसे अंदर कोई भी अगर कोई भी इंसेक्ट जाता है तो लिड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लिड जैसे क्लोज हुआ, अब लीफ होती हैं वो क्या करती हैं कि यहाँ से जूस को रिलीज कर देती हैं, फिर वो जो इंसेक्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है उस जूस की हेल्प से। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ब्लैडर वोर्ट। तो ब्लैडर वोर्ट आपका क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा कि क्या होता है। जो लीव्स होती हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं आप, ये वाला नहीं, इसमें नहीं है शायद, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो देख लीजिएगा, जो आपका ब्लैडर वोर्ट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं हाईली सेगमेंटेड होती हैं। अब उसमें जो कुछ सेगमेंट है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, टीनी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में हो जाते हैं, ठीक है। और एक ट्रैप डोर एंट्रेंस उसमें बन जाता है, एक ट्रैप डोर एंट्रेंस भी होता है। तो क्या होता है, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज उसके अंदर जाता है वो बाहर निकल नहीं पाता है, और उसके जो ट्रैप में जो फंस जाता है, और फिर उसके बाद जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, जूस को रिलीज करती हैं एंड वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप में क्या होता है, जिसकी एज होती हैं, जो एज जो लीव्स की एज होती हैं वो क्या होती हैं, हाईली पॉइंटेड होती हैं। पॉइंटेड के साथ साथ उसमें हेयर भी रहते हैं, लंबे लंबे, देखो ये जो हेयर है, लॉन्ग पॉइंटेड हेयर रहते हैं उसके पास। क्लियर है। अब क्या होता है कि जो लीव्स ब्लेड है वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, ठीक है। बीच में क्या रहता है, यहाँ पर जो मिड रिब, जो आपका मिड रिब होता है, मिड रिब वर्क करता है एज ए हिंज की तरह, ठीक है, डोर की तरह है जी। ठीक, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके पास आता है तो क्या हो जाता है, जैसे कॉन्टेक्ट में आया तो जो लीफ स्नैप है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, और वो जो इंसेक्ट है उसके अंदर फंस जाता है। जैसे ही फंसा तो जो लीव्स क्या करती हैं, फिर जूस को सिक्रेट करती हैं और जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। क्लियर है। तो ये किस में होता है, वेनस फ्लाई ट्रैप में होता है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई लीफ। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और कुछ करते भी हैं तो वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो ऐसे प्लांट्स में क्या करते हैं, कैसे हम न्यू प्लांट को ग्रो करें, कैसे कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, या फिर आपका लीव्स हो गए, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और लेकिन होता कैसा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है जो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। क्लियर है। आप किस में देख सकते हैं, ब्रायोफाइलम में देख सकते हैं, या बेगोनिया में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका बर्ड रहता है, एडवेंटियस, आपका जो एडवेंटियस जो वर्ड रहता है उसकी हेल्प से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। बट आपका क्या रहता है, डोरमेंट, डोरमेंट यूजुअली रिमेन डोरमेंट रहता है। जैसी फेवरेबल कंडीशन आती हैं, जैसे फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो लीव्स हैं ग्राउंड पे गिर जाती हैं, जो वर्ड है वो क्या हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है न्यू प्लांटलेट में, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं कि जो पेरेंट प्लांट्स है उससे इसको सेपरेट कर देते हैं और इसे इंडिपेंडेंटली प्लांट में मतलब इस कन्वर्ट करके उसको ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट पड़ रही है उनको देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ब्रायोफाइलम लीव्स इस तरह से देख सकते हो, ये यहाँ पर जो न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है इसको फिर साइड में करके अलग करके इसको ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तो था इसका चैप्टर के बारे में पूरा। अगर कोई भी, अगर आपको डाउट है, किसी भी टाइप का डाउट है, तो आप विदाउट कोई हेजिटेशन पूछ सकते हैं। नाउ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करिए, कोई डाउट है तो पूछ लिया करिए, ठीक है, कोई भी डाउट है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।